येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनमग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभागं पाणौ नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्यासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणानिधान भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामना की भगवान के चरणों में कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप जो आज हनुमत कथा के चतुर्थ दिन हम सभी आतुर हैं और भगवान हनुमान जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा का प्रसंग कल चल रहा था और आज इस कथा में हम लोग हनुमान जी का जन्मदिन मनाए हैं। जन्मदिन जब मनाते हैं तो भगवान को अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। तो आज आप सभी भक्तों के सहयोग से एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। मैं सभी को साधुवाद देगा व्यासपीठ से और सभी को मंगल कामना दूंगा कि हनुमान जी आपके हाथों से बनाए हुए भोजन को सही में आज स्वीकार किए। और आज ही कुछ भक्त सुबह कह रहे थे गुरुदेव भगवान यहाँ पे आ गए, सही में भगवान आ गए। कथा में भगवान अपनी उपस्थिति भक्तों को दिखा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बहुत से भक्त ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं तो क्यों नहीं आएंगे, यदि आप भाव से बुलाओगे तो आएंगे। और आज 56 प्रकार का जो भोग आप लोगों ने बना करके बड़े प्यार से हनुमान जी को अपने हाथों से खिलाया है, इसके लिए आप बहुत सौभाग्यशाली हो। किसी हनुमत कथा में, हनुमत यज्ञ में जब आपको ऐसा करने का अवसर प्राप्त हो तो समझना कि भगवान की बड़ी कृपा है आपके जीवन पर कि आप ऐसी कथा के बीच में भगवान को अपने हाथों से बना करके भोग लगा रहे हो और आप सभी बड़े आह्लाद से भोग लगाए हो। हमारे प्रिय शिवा ने जिन जिन से पूछा कि आप ये बनाओगे, ये बनाओगे, सब ने हाँ किया और सब ने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 आइटमें बनाई है भोजन की। और हनुमान जी आज बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन पर उनकी अहेतु की अखंड अनंत कृपा बरस रही है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ और ऐसी ही आपके ऊपर भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती रहे। आपका जीवन इसी प्रकार से अध्यात्म के रास्ते पर, आपका जीवन इसी प्रकार से परमात्मा के रास्ते पर, आपका जीवन इसी प्रकार से भक्ति के रास्ते पर चलता रहे और आप अपने जीवन से इसी प्रकार से भगवान को अपने हाथों से सेवा करने का मौका मिलता रहे।
ऐसे भोग लगाते रहो। और एक बार सभी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि वर्ष में एक बार हम प्रयास करते हैं कि ऐसा अवसर आए जब हम कथा करें, कुछ ऐसा विशेष प्रयोजन हो, तो हमारे प्रिय शिवा का ही प्रयास रहता है। मैं तो थोड़ा कई बार सोचता हूँ कि 56 चीजें बनाने में इज नॉट इजी जॉब, बहुत डिफिकल्ट है 56 प्रकार की चीजें बनाना, लेकिन प्रिय शिवा के अंदर ऐसा भाव रहता है। गुरुदेव ने ऐसी प्रेरणा दी है, हनुमान जी ने प्रेरणा दी है, ये कहते हैं गुरु जी हम करते हैं, हम सबसे पूछते हैं। अभी 3 दिन 4 दिन पहले आए गुरु जी 16 चीजें बाकी है, मैं का नाम नोट करो। जिनका नाम नोट करा है 1 घंटे बाद कंफर्म हो गया, सबने हाँ कर दिया। हमारे 16 चीजें आइटमें भगवान को बनाने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। तो प्रिय शिवा ने कहा गुरु जी 16 फूड्स वी हैव टू प्रिपेयर, किसको बोलूं? मैं कहा ये नाम बोलो, इनको फोन करो बस। और फटाफट 1 घंटे के बाद सब लोगों ने हाँ कर दिया और बड़े प्रेम से बड़े भाव से बना के लाए। और कुछ भक्त बना करके दे के चले गए, वो यहाँ नहीं है, उनके लिए भी शुभकामना मैं करता हूँ कि उनका भाव या नौकरी पे चले गए, कहीं चले गए, कुछ कारण यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन आप लोग निराश नहीं होना। भगवान हनुमान जी ने आपके भाव को, आपके भोजन को स्वीकार कर लिया है और आपको इसका पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। और जीवन में ये बड़ा एक विशेष अवसर है, जैसा मैं आपको पहले बताया कि हनुमान जी की आराधना लगभग मैं अपने जीवन में मैं सही बताऊं तो आज लगभग 32 वर्ष हो गए, 32 12 तक यार मैं हनुमान जी की आराधना कर रहा हूँ। और अब तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी उनकी दिव्यता की अनुभूति होती रहती है। ये हमारे सतगुरुदेव भगवान की कृपा का ही प्रसाद है। उन्होंने जीवन में एक ऐसा मार्ग दिया, एक ऐसी साधना दी, सतगुरुदेव भगवान ने एक ऐसी प्रक्रिया बताई हनुमान जी को प्राप्त करने की। और मुझे तो पूरा विश्वास था कि गुरुदेव जो प्रक्रिया बता रहे हैं हनुमान जी की साधना की, अगर मैं वो प्रक्रिया को अपने जीवन में सही रूप से उतारूंगा, उसका अभ्यास करूंगा, तो हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेगी। और आज पल पल उनकी कृपा को मैं महसूस कर रहा हूँ। हनुमान जी की आज कथा में हम जन्म उत्सव मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये 56 प्रकार का भोग लगा है। तो हनुमान जी का जन्म कैसे होता है, कब होता है, बहुत से लोग ये कहानी सुने होंगे, लेकिन बहुत से लोग आज कथा में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो जानते ही नहीं कि हनुमान जी का जन्म कैसे और कब हुआ और क्या कारण बना हनुमान जी का जन्म लेने का। एक तो कारण है जो मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम राक्षसों का नाश करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं, तो उसी समय उनकी सहायता करने के लिए भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतार लेते हैं कि ताकि वो हनुमान जी के रूप में शंकर जी की जो स्वरूप है वो हनुमान जी का, उस रूप में श्री राम जी की सहायता कर सके। और शंकर जी के आराध्य तो भगवान परब्रह्म परमात्मा है और राम जी परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप हैं। तो परब्रह्म परमात्मा का वो सहयोग करने के लिए वो विशेष रूप से हनुमान जी महाराज इस धराधाम में आए हैं। और इसके पीछे एक पुराणों में और भी कहानी आती है, पुराणों में कहानी आती है कि एक बार शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर भगवान श्रीमन नारायण गए। तो श्रीमन नारायण ने बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ
दोनों बैठ करके बातें कर रहे थे। तो महादेव मुस्कुराते हुए, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना खरापक किया कि आपका मैं वो मोहिनी रूप देखना चाहता हूं, जिस मोहिनी रूप को बना करके आपने देवासुर संग्राम के बाद देवताओं को अमृत पिलाया था और राक्षसों को विष पिलाया था। तो जब समुद्र मंथन होता है ना, छोटी सी कहानी ये भी सुन लो। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकलता है ना, तो अमृत को पीने के लिए देवता और राक्षस दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं अमृत पीऊंगा। खूब लड़ाई होती है और उसी लड़ाई में वो अमृत 4 जगहों पे छलक करके गिरता है। जब देवता लोग लेकर भाग रहे होते हैं, पीछे पीछे राक्षस दौड़ रहे होते हैं, तो वही समुद्र जो वो अमृत है 4 जगहों पे गिरता है जहां महाकुंभ लगता है। वही समुद्र मंथन का अमृत कलश का अमृत छलक करके तीर्थराज प्रयाग में गिरता है और मायापुरी जो हमारे हरिद्वार की पावन भूमि है वहां पे गिरता है। उज्जैन में और नासिक में 4 जगहों पे उस कलश से अमृत छलक करके गिरता है। इसलिए कुंभ स्नान होता है 4 जगहों पे। इन चारों जगहों पे अमृत स्नान कहा जाता है। और मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है ऐसी घड़ी में, उसी घड़ी में वो अमृत गिरा था। तो जब भी समय आता है तो लोग जाकर के चारों स्थानों पर स्नान करते हैं, उसको महाकुंभ स्नान कहा जाता है। तो अब युद्ध हो रहा है कि अमृत मैं पीऊंगा, देवता कह रहे मैं पीऊंगा और दानव कह रहे मैं पीऊंगा। तो उसी समय भगवान श्री नारायण लीला करते हैं। एक सुंदर सी स्त्री का, मोहिनी का स्वरूप लेकर के आते हैं और कहते हैं कि आप सभी लोग लाइन में बैठ जाओ, मैं आपको अमृत पिलाऊंगी। और इसने वे दानव मान जाते हैं, देवता को तो पता ही है। तो उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया और दानवों को विष पिला दिया था, छल किया था। ये कहानी आती है। तो उसमें जो स्त्री का स्वरूप बनाया था भगवान ने, वो महादेव ने उस समय जो झगड़ा चल रहा था, अमृत पीने का झगड़ा चल रहा था, अच्छे से देखा नहीं था। तो महादेव ने कहा कि मैं आपका वो स्वरूप देखना चाहता हूं, क्या गुण है। तो श्रीमन नारायण मुस्कुराए कि सही में देखना चाहते हो कि मजाक कर रहे हो। कहा नहीं, मैं वो स्वरूप देखना चाहता हूं कि आप कितने सुंदर स्वरूप बनाए थे। तो जब ये योजना बन रही थी तो ये बात ऋषियों को पता लगा कि भगवान शंकर और भगवान श्री विष्णु बात कर रहे हैं। और आज शंकर जी के जो एक प्रकार से उत्सुकता है, जो इच्छा है, वो श्रीमन नारायण तो पूरा करेंगे। क्योंकि शंकर जी की कोई इच्छा हो और भगवान विष्णु पूरा न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज तो वो जरूर पूरा करेंगे। इधर सारे ऋषि मुनि भी अपना योजना बना करके तैयार थे। तो कथा आती है कि जब भगवान श्रीमन नारायण ने वो मोहिनी का स्वरूप बनाया, सुंदर एक स्त्री का स्वरूप बनाया, तो भगवान शंकर देख करके मोहित हो गए। मोहित हो गए मतलब प्रसन्न हो गए। और कहा जाता है कि वहीं उनकी प्रसन्नता से, उनके शरीर से एक तेज निकलता है और इसी में उस तेज को लेकर के माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर देते। तो इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन, यहां से हनुमान जी का जन्म होता है। कल आपने सुना था ना कि केसरी जो है उनके वास्तविक पिता है, लेकिन मूल रूप से जैसे स्त्री पुरुष का संबंध होता है वैसा नहीं है। वो ऋषियों की योजना से मां अंजना
तपस्या कर रही थी जंगल में, उस समय उनको लगा कि इनके द्वारा जो पुत्र पैदा होगा भगवान शंकर, और उसकी भी कहानी है पीछे, उनको भी वरदान था। अब मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा, कहानी से ही आगे लेकर चलूंगा क्योंकि आज चौथा दिन है। तो ऐसे हनुमान जी का जन्म होता है मां अंजना के गर्भ से, अवतार लेते हैं। वही तेज शंकर जी का ऋषि ले आकर के सप्त ऋषियों ने माता अंजना के गर्भ में डाल देते हैं, और वही तेज से हनुमान जी का जन्म होता है। तो ये हनुमान जी के जन्म की कहानी है। और हमारे ये जो यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी हैं, ये हनुमान जी का पंचमुखी रूप कब बना, मैं आपको कहा था कि मैं ये कहानी जरूर बताऊंगा। और ये पांच मुख है कौन कौन, एक बार थोड़ा सा एग्जाम कर लो आप लोगों का एग्जाम, बताइए बताइए। बीच में हनुमान जी, अब लिट्स और एक्स करके बताओ, सही सही समझ में आएगा। नरसिंह भगवान, बहुत सुंदर। हाय ग्रीव, हाँ। और दूसरी तरफ बोलिए, मूछ वाले, नहीं नहीं, हाँ? बोलिए जोर से। गरुड़, गरुड़ बोलने ही नहीं आता, जीव तोड़ना पड़ता है। गरुड़, और उसके बाद वाराह, बहुत सुंदर। अब आप लोग भूलेंगे नहीं। और ये पांच स्वरूप क्यों बनाया था हनुमान जी, जानते हो? ये कहानी श्री रामचरितमानस में, जब रावण को लगता है कि मैं वो हारने वाला हूं, मेघनाद का वध हो जाता है, कुंभकर्ण का वध हो जाता है, उसके सारे भाई मारे जाते हैं, तो रावण को लगता है कि अब मैं युद्ध हारने वाला हूं। तो उसी समय रावण का एक भाई अहिरावण, जो पातालपुरी में रहता है, अहिरावण कौन है पता है? जो आजकल लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, वो काला जादू का सम्राट था। बड़ा विस्तार से आता है कि ये जो ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये जितने भी सब आजकल प्रक्रिया लोग करते हैं, इंद्रजाल, ये सब क्या है, वो सबका बाप था, समझ लो। इतना विद्वान था वो, काले जादू का बहुत बड़ा महापंडित था। वो जो चाहता था बना देता था। रावण का भाई था, पातालपुरी में रहता था। रावण ने उसका ध्यान किया, उसको बुलवाया कि अब तुम कुछ करो। तो कहा ठीक है। अब क्या करता है अहिरावण, विभीषण का वेश बनाता है, अपना वेश बदल करके, विभीषण का वेश धारण करके, राम की सेना जहां पे रुकी हुई है कैंप में, जहां राम और लक्ष्मण रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, वो विभीषण के रूप में जाकर के कैंप में घुस जाता है, क्योंकि विभीषण बन गया, अब कोई रोकेगा नहीं इसको। और जाकर के राम को और लक्ष्मण जी को अपने मंत्र विद्या से देखो सोए में बांध करके उठा करके पाताल लोक लेकर जाता है। राम लक्ष्मण को उठा ले जाता है पाताल लोक में, किसी को पता नहीं चलता। और जब सुबह होती है, हनुमान जी ढूंढते हुए प्रभु राम कहाँ है। हालांकि हनुमान जी को सारी सूचना मिल जाती थी पहले, लेकिन कहते हैं हनुमान जी को भी नहीं पता चला। कहते काला जादू इतना खतरनाक होता है, यहां पे भी है ब्लैक मैजिक। सही बताऊंगा, मैंने तो यहां तक देखा है कि व्यक्ति की दृष्टि अगर हरे पेड़ पर पड़ जाए, जिसके पास वो हरा पेड़ सूख जाता है, जिसको सही में ये विद्या आती है, ये तामसिक विद्या है, बहुत बहुत
गहरी विद्या है, कोई काल्पनिक नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन ये इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। तब हनुमान जी बता रहे हैं, हनुमान जी बता रहे हैं, इस कहानी में, इस कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। हनुमान जी सुबह ढूंढने लगे, मेरे प्रभु कहाँ है। इस कैंप में जाकर के, यहां जाकर के, वहां जाकर ढूंढे, राम लक्ष्मण दिखाई न दे। सबसे पूछे, थोड़ी देर में तो पूरे राम की सेना में हाहाकार मच गया कि राम लक्ष्मण गायब है, कहां गए किसी को नहीं पता। पूरी वानरों की सेना, जांबवान, सब लोग, अंगद, हनुमान, सब लोग पहरा दे रहे थे। लेकिन कैसे वो विभीषण का वेश बना करके आया, किसी को पता नहीं चला, और कैसे वो अंदर ध्यान हो गया। ऐसे ही, यही तो है कागज जादू। हनुमान जी तुरंत ध्यान लगा करके देखने लगे कि मेरे प्रभु है कहां। हनुमान जी ने जब ध्यान लगाया तो देखा कि प्रभु तो पातालपुरी में, पूरे पाताल लोक में नीचे, और रावण वहां पे अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए राम और लक्ष्मण की बलि देने की योजना बना रहा था। बलि जानते हो? बलि, हाँ, अच्छी तरह जानते हो। श्री राम में तो प्रसिद्ध है बलि, मुर्गे की बलि, खसी की बलि, सब बलि, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं बेचारे उससे बलि दिला देते हैं, दोष लग जाता है कई बार। तो हनुमान जी ने जैसे देखा, उन्होंने तुरंत पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया, सबको ढांढस दिलाया कि चिंता मत करो, शाम तक प्रभु आ जाएंगे। सारी सेना को सांत्वना दी, और हनुमान जी महाराज गदा लेकर के पातालपुरी की ओर चल दिए। और पातालपुरी के दरवाजे पर एक बहुत विशाल, हनुमान जी की जैसा ही एक विशाल व्यक्ति, जो सेनापति के रूप में जो वहां के द्वारपाल के रूप में खड़ा। हनुमान जी देखा कि इसका आधा शरीर तो बंदर का है और आधा शरीर मछली का है। वो, उसका नाम था मगरध्वज, बताया था आपको मैंने। हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम है? मगरध्वज। और हनुमान जी को देखा तो अब युद्ध होने लगा। उसको क्या पता कि मेरे पिता है, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि इतना बलवान, जो मेरे से युद्ध कर सकता है, मेरी शक्ति के बराबर, और खूब मगरध्वज ने खूब पटकी पटका हुआ। द्वारपाल था, उसने कहा मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। रावण का द्वारपाल था वो। और अंत में हनुमान जी उसको परास्त कर दिए। फिर पूछा, बेटा तुम हो कौन? कहा मैं हनुमान का पुत्र मगरध्वज हूं। हनुमान जी कहा है, मेरा पुत्र कहां से आ गया? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, आजीवन भर किसी कन्या की ओर, किसी स्त्री की ओर देखा ही नहीं। ये कह रहा है मैं हनुमान का पुत्र हूं। कहीं इसको कोई गलत धारणा तो नहीं आ गया? कहा बेटा तुम्हें पता है? कहा मैं जानता हूं, मेरी मां ने मरते समय, अंतिम समय में बताया था कि बेटा तेरे पिता का नाम हनुमान है और मैं हनुमान का पुत्र हूं। अब हनुमान जी मुस्कुराते हुए, उसको भी नहीं पता कि मेरे पिता है। हनुमान जी मुस्कुरा रहे और सोच रहे घटना क्या हुई थी, घटना मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। तो उसकी मां ने कहानी सुनाई थी अपने बेटे को कि तेरा जन्म कैसे हुआ। जब हनुमान जी लंका जला करके समुद्र में कूदे थे ना, तो गर्मी से, मैंने बताया था, गर्मी से उनके शरीर से एक तेज निकला था, और वो तेज कौन खाया था? मछली। इसलिए मगरध्वज का आधा शरीर मछली का, आधा शरीर वानर का।
आधा माँ का आधा पिता का। होता है ना संतान में, माता पिता के गुण होते हैं ना। देखो कितना साइंटिफिक है। जब हनुमान जी ने कहा बेटा तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मैं वही तुम्हारा पिता हनुमान हूं, इतना कहते ही वो हाथ जोड़ करके रोने लगा कि आज तुम्हें धन्य हो गया। मेरे जीवन में मैं बार बार प्रतिदिन यही सोचता था कि क्या मेरे पिता का कभी दर्शन होगा। आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आज भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है कि आज मुझे अपने पिता का साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आई एम वेरी लकी टुडे। और बड़ी प्रसन्नता के आंसू गिरने लगते हैं, फुट फुट करके रोने लगता है। और हनुमान जी अपने पुत्र के रूप में उसको गले लगा करके प्यार देते हैं। अब यहाँ पे पिता और पुत्र का प्रेम हो रहा है, एक दूसरे को गले लगा करके हनुमान जी इसको गले लगा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि लगता तो मेरे जैसा ही है, सारी शक्तियां मेरे जैसी ही है। ये क्या है प्रभु की लीला। सब कुछ होने के बाद मकरध्वज बताता है एक सीक्रेट अहिरावण का। क्या सीक्रेट है अहिरावण का? मकरध्वज को बताता। वो कहता है कि पिताजी ये अहिरावण मरेगा नहीं, आप नहीं मार सकते, प्रभु राम भी नहीं मार सकते, कोई भी नहीं मार सकता। हमारी यहाँ की जो कुल देवी है, तांत्रिकों की जो कुल देवी है, तंत्र विद्या की जो कुल देवी है, मां काली। ध्यान सुनना, तांत्रिक लोग काली की पूजा करते हैं ज्यादातर। पता है क्यों? यदि देवी में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली कोई देवी है तो मां काली है। अब ये नहीं कि कल से आप लोग काली की पूजा करने लगो, ये भी नहीं कह रहा हूं आपको कि कल से सब लोग एक काली मां की मूर्ति लाके घर में रख लो, लेकिन मैं एक सिद्धांत बता रहा हूं। मां काली प्रसन्न होती है बहुत जल्दी, और जो उनकी आराधना करता है बड़े भाव से, उसके ऊपर जो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की जो पीड़ा होती है मां काली नाश करती है। अब अहिरावण की कुलदेवी, तंत्र विद्या की कुलदेवी मां काली का उसके ऊपर वरदान था। क्या वरदान था? मां भगवती परम्बा ने अपने 5 स्वरूपों में 5 ज्योति रखा था वहां पे, और कहा कि ये 5 ज्योति हैं, इन 5 ज्योति में तुम्हारे प्राण है, और जब ये 5 ज्योति एक साथ बुझेगी तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। एक बुझेगी, उसके बाद दूसरा बुझने लगेगी, पहली वाली जल जाएगी, तुम्हारी मृत्यु होगी ही नहीं। ये सीक्रेट था अहिरावण का, और इसलिए अहिरावण को कोई मार ही नहीं सकता। जब मकरध्वज ने यह बताया कि पिताजी मैं वैसे तो द्वारपाल हूं मकरध्वज का, और मैंने अपना धर्म निभाया, आपसे युद्ध किया, आपने मुझे बांट दिया, ठीक है आपने विजय प्राप्त किया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र का धर्म निभा रहा हूं, अपने पिता के प्राणों की रक्षा कर रहा हूं। अब मैं अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूं कि अपने पिता के इष्ट की रक्षा के लिए जो सीक्रेट था वो मैं बता रहा हूं। ये मैं पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने पिता के लिए, पिता के इष्ट के लिए, पिता के भगवान राम के लिए मैं कुछ जो सीक्रेट है वो मैं बता रहा। जब ऐसा वो बताता है, हनुमान जी समझ गए कि ये रहस्य है। फिर उसी समय हनुमान जी ये पंचमुखी रूप धारण करते हैं। ये 5 प्रकार का मुख हनुमान जी ने धारण किया।
इसमें भगवान विष्णु का भी स्वरूप है। ये नरसिंह रूप किसका है, वाराह किसका है, आपको पता है? दशावतार पढ़ते हो भगवान के, ये सब श्रीमन नारायण का स्वरूप। उन्होंने उस समय अपने प्रभु का ध्यान किया। हनुमान जी कौन है? शंकर जी। आंखें बंद करके अपने भगवान का ध्यान किया और ये पांचों स्वरूप, चार स्वरूप, एक तो उनका था ही, दो इधर, पांच मुख बन गए। और जहां पे वो ज्योति जल रही थी, जाकर के पांचों मुख से एक बार में फूंक मारी और पांचों ज्योति तुरंत बुझ गई। और फिर जाकर के उन्होंने रावण का वध किया। ये कथा है कि हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, पांच ज्योति नहीं, काला जादू, तामसिक शक्तियों की जो पंच शक्तियां हैं, उनका नाश करने के लिए उन्होंने ये रूप बनाया। आज दुनिया में कहीं में भी कोई भी काला जादू करता है, लेकिन यदि व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है, हनुमान जी की पंचमुखी रूप की आराधना करता है, ध्यान से समझना, पंचमुखी की हम लोग प्रतिदिन अभिषेक भी करते हैं। नीदरलैंड में यहाँ के विद्वानों में इसका उतना प्रचार नहीं। और जब मैं यहाँ के लोगों को देखा तो मैंने यहाँ फील भी किया कि यहाँ लोगों को के पास ऐसे कुछ इंद्रजाल की शक्ति है। यहाँ पे कुछ लोगों के पास ब्लैक मैजिक की भी कुछ ऐसी तांत्रिक मंत्र के द्वारा उन्होंने कुछ सीखा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के परिवार को परेशान करने के लिए, पीड़ा देने के लिए लोग उसका प्रयोग करते हैं। ये मैंने देखा 2010 में से जब मैं पहली बार आया, महसूस किया, फिर धीरे 1-2 सालों में बड़ी गहराई में जाकर के देखा। तब मैंने तभी सोच लिया था, मैं क्या सोच लिया था, गुरुदेव ने आदेश किया था कि यहाँ पे तंत्र की नाश करने वाले, तंत्र विद्या, काला विद्या का नाश करने वाले, ब्लैक मैजिक का नाश करने वाले जो देवता है, हनुमान जी की पंचमुखी रूप यहाँ प्रतिष्ठा होगी। वही संकल्प गुरुदेव का था। और यहाँ पे लोगों के जीवन को सुख देने के लिए, आप लोगों से भी बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर ब्लैक मैजिक से परेशान है, किसी प्रकार का जादू टोना से परेशान है, इधर उधर जाकर के पैसे नहीं खर्च करना है, आप नियमित रूप से हनुमान जी के पास आना है। मैं नियम बता दूंगा, आपके शरीर से जितना बड़ा से बड़ा काला जादू होगा, टोना होगा, कुछ भी होगा, भूत प्रेत पिशाच भी होगा, सबका नाश कर देंगे पंचमुखी हनुमान जी। इनके अंदर यहां तो वैसे भी जो भी देख के जाता है, आप वहां बैठो चंद्रिका भैया, आप वहां से देखोगे तो नरसिंह के रूप में आपको लगेगा नरसिंह आपको देख रहे हैं। आप किसी कोने से जाकर के, एक मैं बता रहा हूं आपको, किसी कोने में जाकर के पंचमुखी हनुमान जी को देखोगे, आपको लगेगा कि वो आपको देख रहे हैं। और नरसिंह की आंखें तो ऐसे देखती हैं कि कभी कभी व्यक्ति घबरा जाता है, साक्षात लगता है कि वो आपके ऊपर प्रेम वाला, करुणा वाला भाव आपके ऊपर बरसा रहे हैं। ऐसे तो हमारे संकट मोचन हनुमान जी है। उनकी उसी कृपा से, उनके उसी प्रयत्न से रावण का वध होता है और तांत्रिक देवी की समस्त विद्याओं का, जो तामसिक विद्याएं हैं, हनुमान जी सब को अपने बस में करके रख लेते हैं। पंचमुखी हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, पंचमुखी हनुमत कवच का जो एक बार पाठ करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है, ऐसे ऐसे जो 5 बार करता है, हर एक पाठ का अलग अलग इफेक्ट है। एक बार जो बात करता है उसके ऊपर भूत नहीं आते, जो 2 बार पाठ करता है, कोई प्रेत आत्मा किसी प्रकार के घर में वो सब बिल्कुल नहीं रहती। 2 बार जो प्रतिदिन करता है, जो 3 बार करता है, शत्रुओं का नाश होता है,
जो 4 बार करता है प्रतिदिन, ज्ञान उसके अंदर आता है। जो 5 बार प्रतिदिन करता है, लक्ष्मी उसके घर में आती है। जो 6 बार प्रतिदिन करता है, किसी प्रकार का रोग पीड़ा नहीं आता। जो प्रतिदिन 7 बार पाठ करता है, उसके शरीर के बड़े से बड़े हार्ट प्रॉब्लम, ये सब जो समस्याएं होती हैं सब दूर हो जाती हैं। जो प्रतिदिन 8 बार करता है हनुमत कवच का पाठ, उसके घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। उसके घर में किसी प्रकार का पीड़ा और एक्सीडेंट इत्यादि ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। अकाल मृत्यु से किसी की घटनाएं होती, कोई भी गाड़ी नहीं टूटता, ऐसा चीजें ऐसे होता है। जो 9 बार पाठ करता है, ऐसे हर एक पाठ का अलग अलग फल है। जो 9 बार पाठ करता है, उसके घर में जो संतान आते हैं वो विद्वान होते हैं, भक्त होते हैं, वो सनातनी होते हैं, वो कुल के परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। उनके परिवार के जितने भी कुल दोष हैं 27 पीढ़ियों के सबका नाश हो जाता है जो 9 बार पाठ करता है। जो 10 बार पाठ करता है प्रतिदिन, पिछले जितने बताए सब हो रहा है। जो 10 बार पाठ करता है प्रतिदिन, उसके पिछले जन्म के जितने भी पाप होते हैं सबका नाश होता है। मां लक्ष्मी विशेष रूप से उसके ऊपर कृपा करती है। पूरे परिवार में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जो प्रतिदिन 10 बार पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करे, जो 11 बार पाठ करता है उसका क्या होता है? इकरा में रुद्र है। जो 11 बार प्रतिदिन पाठ करता है, इतने तो चीजें हो रही है, उस व्यक्ति को भगवान अपने धाम में मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। उनके जीवन में श्रीमन नारायण स्वयं साक्षात्कार के रूप में उसको दर्शन देते हैं। वो अपने जीवन के समस्त पापों का नाश करके अंतिम समय में भगवान का दर्शन करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हनुमत कवच में ऐसा ऋषियों ने लिखा। पंचमुखी हनुमत कवच, एक मुखी हनुमत कवच, 2 हनुमान जी के 2 कवच हैं। जरा 1 महीने करके देखो, अब देखिए कितना शांति आएगी आपके जीवन में। लेकिन उसके लिए समय नहीं निकलेगा। हलवा पलवा करने के लिए समय है, अच्छा चीज करने के लिए कहां समय निकलेगा। और यही ज्ञान हमारे शास्त्रों में छिपा है। यही हनुमान जी के जीवन का जो एक आदर्श है वही हमारे जीवन में छिपा है। और हम लोग आज उसी को भूले हुए। हनुमान जी का जीवन इस संसार में इसीलिए आता है। हनुमान जी चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। हनुमान जी चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, लेकिन आपका कल्याण होगा कैसे? जब आप नहीं चाहेंगे तब कैसे होगा? जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक हनुमान जी की चाहने से आपका कल्याण नहीं होगा। ये बात शास्त्र का सिद्धांत है। मनुष्य स्वयं नहीं चाहता अपना कल्याण करना, तो क्या सोचते भगवान कल्याण कर देंगे? हनुमान जी के जीवन का बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आता है। हनुमान जी जब लंका में गए तो सीता जी ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। सीता जी ने कहा कि मैं तो जानती नहीं तुम कौन हो, कोई मायावी बंदर हो, रावण के भेजा हुआ कोई राक्षस है। तब हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करो बड़ा निधान की। है भैया, हाथ जोड़ करके थोड़ा सा आंखों में आंसू आ जाता है कि मेरी मां मुझे पहचान नहीं रही। भाव आ जाता है, हाथ जोड़ करके थोड़े से आंखों में आंसू आ जाता है। उस भाव से कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, हे मां जानकी मैं राम जी का दूत हूं। सत्य शपथ, शपथ खाते, शपथ मतलब जानते हो, क्रिया खाते, क्या बोलते सुनना, कसम,
अरे कसम और भी होता है कुछ, कसम खाना, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की शपथ खा करके, जब सब करुणा निधान बोलते ही सीता जी को बड़ा जोश का झटका लगा। सीता जी एकदम शॉक्ड हो गई है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो करुणा निधान नाम था वो सीता जी का और राम जी का सीक्रेट था। एक पत्नी अपने पति को कुछ नाम लेकर बुलाती है तो कुछ सीक्रेट होता है, वैसे ही राम जी और सीता जी का सीक्रेट था। सीता जी राम जी को करुणा निधान बुलाती थी। कैसे, क्यों बुलाते थे जानते हो? जब गौरी पूजन करने गई थी सीता जी, राम जी का विवाह नहीं होता। पन जाए राचो मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानुशील, स्नेह जानत रावरो। एही भांति गौरी शीश सुनसिय, सहित ही हर्षित अरे। वहां पे करुणा निधान, मां गौरी ने कहा कि तुम्हें करुणा निधान मिलेगी, वरदान दिया। मन जाए हिराचो मिले सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानुशील, स्नेह जानत रावरो। कहा बड़ा सुंदर श्याम वर्ण का, गौर वर्ण का आपको जो वर मिलेगा वो करुणा निधान के रूप में मिलेगा। ये मां गौरी ने वरदान दिया था सीता मैया को, तो वो नाम तो सीक्रेट, वो सिर्फ सीता ही जानती थी। लेकिन हनुमान जी जब देखा कि आज तो बड़ा गंभीर विषय आ गया, सीता जी पहचान नहीं रही है, अभी और कुछ हो जाएगा, हमें भगा देंगी, चले जाओ यहां से, मुझे जाना पड़ेगा, फिर क्या होगा। सब कुछ करने के बाद काम बिगड़ जाएगा। फिर वहां हनुमान जी ने पूरी बुद्धि का प्रयोग किया। बुद्धि का प्रयोग करते हुए तुरंत हाथ जोड़ करके ये बात कही। तो हमारे हनुमान जी बुद्धि के दाता हैं। लंका जलाने गए थे, लंका जलाने गए तो क्या कहा? अरे भगवान राम ने लंका जलाने के थोड़ी कहा था, राम ने कहा था जाओ सीता का पता लगा के आ जाना, बस ठीक है ना, सिर्फ सीता का पता लगा करके आ जाना। अब हनुमान जी गए लंका में। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबने बोल सुनाए से सपना। त्रिजटा थी ना, हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे ऊपर अशोक वाटिका में। तो सीता जी की सेवा में जो राक्षसी थी, देखिए राक्षसी भी कौन थी? त्रिजटा। कौन सी राक्षसी? हाँ, त्रिजटा मतलब जिसकी 3 जटाएं थी। लेकिन तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम के चरणों में रति थी, निपुण थी और विवेक थी। उसके 3 गुण थे, इसलिए उसका नाम त्रिजटा था। ऐसा नहीं नाम रखा गया त्रिजटा। उसकी 3 जटाएं थी, लेकिन 3 जटाएं का मतलब उसके 3 गुण थे। कभी आप कोई ध्यान नहीं देता, सुंदरकांड पढ़कर के आगे बढ़ जाता। तुलसीदास जी बता रहे राम चरण रति, राम के चरणों में उसकी रति थी, निपुण विवेका, वो हर एक कार्य में निपुण थी और विवेकशील थी, वो राम की भक्त थी। अब वो क्या
सबनो बोली सुनाए सपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये सपना ये मेरे सामने सुना रही है, मतलब आप मुझे आदेश दे रहे हो कि आपने तो पहले मुझे कहा था कि सिर्फ सीता जी का पता लगा के आना। मैं आज सीता जी के पास ही बैठा हूं, थोड़ी देर में खबर मिल जाएगी। लेकिन इसके पहले नया योजना बन रही है आपकी। आप कह रहे हो त्रिजटा के द्वारा जो आपके चरणों में जिसकी गति है, कोई दूसरे राक्षसी होती हनुमान जी नहीं विश्वास करते। समझो ध्यान से, कोई दूसरी राक्षसी होती त्रिजटा की जगह वो अपना सपना बताती तो हनुमान जी विश्वास नहीं करते। हनुमान जी जानते हैं त्रिजटा कौन है, जिसके राम के चरणों में रति है, जो भगवान राम के अनुरागी है, जो भगवान राम की भक्त है, और वो भक्त अपना सपना बता रही है, तो इसका मतलब भगवान अपने भक्त के द्वारा मुझे आदेश दे रहे हैं। कहा ठीक है चलो देख लेंगे जो होगा। लंका जराना है, सीधा उसने कहा सपने बानर लंका जारी, जात धाम सेना सब मारी। पूरी सेना को मार करके लंका जला करके चला। सीता को सपना कि आज मैं सुबह सुबह का सपना जो होता है ना वो सच होता है कभी ना कभी। मतलब जब उठने से पहले जो सपना देखा जाता है, स्वप्न विचार भी किया जाता है, ये सुषुप्ति जागृति पूरी शरीर की अवस्थाएं जो होती है उसमें स्वप्न की अवस्था होती है। तो उसने कहा मैं बिल्कुल भोर में सुबह होने के पहले मैंने ये सपना देखा था। अब हनुमान जी अपने दिमाग में वो बात रखे कि मेरे प्रभु का एक आदेश, अब लंका कैसे जलाऊंगा। बात रख ले कि लंका जलाना है क्योंकि मेरे प्रभु का मैसेज आ गया है, कैसे जलाऊंगा। रावण के सारे सेना जब अशोक वाटिका में फल खाने के लिए जाते हैं तो युद्ध होता है, उनको पकड़ करके बंदी बना करके बांध करके लेके जाते हैं। अब रावण कहता है इसको मार दो, तो वहीं पे आकर के ये बात होती नहीं, मारो मत, इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी का अच्छा भगवान फिर आग की व्यवस्था भी कर रहे हैं वहां पे, मतलब लंका जलाना है। अब लंका जलाने के लिए मिट्टी के तेल कहां से लाऊं, कपड़ा कहां से लाऊं, माचिस कहां से लाऊं। अब भगवान क्या कर रहे, देखो लंका जलाने का आदेश दे तो दिया, अब व्यवस्था भी सारी कर रहे हैं। नहीं, दूध को मारना नहीं, इसके पूंछ में आग लगा दो और बिना पूंछ का जब अंदर जाएगा, इससे बड़ा अपमान और कुछ हो ही नहीं सकता। हनुमान जी मुस्कुराए, कहा ठीक है प्रभु और करो व्यवस्था। और करो व्यवस्था। नहीं, कपड़ा मंगाया जाता है, हनुमान जी पूंछ बड़ी कर देते हैं, खूब लपेटा जाता है कपड़ा। उन्होंने खुद लंका जलानी नहीं, कहा ठीक है प्रभु, पूंछ लंबी कर दी। अब जैसे पूंछ में आग लगाया, लो जी आराम से बड़ी आसानी से लंका का नाश करते हैं। तो करते तो भगवान है, लेकिन हमारे जीवन में जैसे हनुमान जी के जीवन में क्या है, आदेश आ गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और दूसरे के कोई आदेश होगा तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन राम का भक्त है इसलिए स्वीकार किया। ये बात समझने की बात है। यहाँ पे कोई राम का भक्त है क्योंकि त्रिजटा राक्षसी के स्वप्न को उन्होंने स्वीकार करके लंका जला दिया। अरे भाई, राम जी गुस्से भी हो सकते हैं कि मैंने तो आपको सिर्फ सीता जी को पता लगाने के लिए भेजा था, आपने लंका जला करके आ गए। लेकिन नहीं, अपनी मर्जी से नहीं जला रहे,
प्रभु का आदेश आया, अच्छा हनुमान गए हो, थोड़ा हल्ला मचा के आया ना, थोड़ा काम करके आया, और इतना ही नहीं, लंका तो जलाया, लेकिन एक काम और किया। कई बार लोगों को ये बुरा लगता है, क्या किया बताओ? इतनी जोर की गर्जना की ना कि जितने लंका में स्त्रियां गर्भवती थी, जिनके पेट में गर्भ था, सब गिर गया, सारे बच्चे खराब हो गए। पता है क्यों की? उनको लगा कि अभी तो मैं पता लगा करके जाऊंगा, राम जी यहां आएंगे, समुद्र पार कैसे करेंगे, तब तक अगर सारी स्त्रियां बच्चे पैदा हो जाएंगे तो और राक्षस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा करूं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, सारे राक्षसों को पहले मार दो। मतलब हनुमान जी की दूरदृष्टि देखिए, कितनी जोर की गर्जना करते हैं कि उसकी गर्जना की आवाज से, डर से पूरी स्त्रियां कांप जाती हैं। लंका में जितनी स्त्रियां हैं और सबके गर्भ, जो गर्भवती स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी ये बड़ा पाप। कहीं कहीं शास्त्रों की इस बात को विद्वानों ने खंडन किया कि हनुमान जी ने ये जो गर्भ का नाश किया, स्त्रियों के गर्भ का नाश किया, वो पाप किया। हनुमान जी ने नाश नहीं किया, हनुमान जी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया, हनुमान जी ने किसी स्त्री को छुआ नहीं। उन्होंने अपने प्रभु के कार्य को सुगम बनाने के लिए, अपने प्रभु के कार्य को सरल बनाने के लिए ये योजना बनाई कि जब तक प्रभु लंका में आएंगे तब तक तो, अगर यहाँ पे 1 लाख स्त्रियां हैं, 1 लाख बच्चे और राक्षस आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अभी तो इतने बड़े बड़े राक्षस नहीं है, तो वो नहीं चाहते थे कि जब तक बानर भालुओं की सेना न आए तब तक 1 लाख राक्षसों की सेना और तैयार हो जाए। इसलिए हनुमान जी ने ऐसा कार्य किया। और हनुमान जी का जीवन हमेशा समर्पण की भावना, वो कुछ नहीं चाहते। हनुमान जी को किसी चीज की इच्छा है ही नहीं। और हनुमान जी का यदि सही में आराधना करोगे तो ये सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा। हनुमान जी किसी से कोई इच्छा करते ही नहीं, कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं। जो भी कार्य कर रहे हैं करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, कभी भी किसी प्रकार की कोई इच्छा रखी नहीं रहे। हनुमान जी के जीवन की घटना आती है जब हनुमान जी राम जी को कब मिले थे पता है? कब मिले थे? वनवास के अंतिम वर्ष में। वनवास के अंतिम वर्ष में 13 वर्ष बीत चुका था, 1 वर्ष रह गया था। 14वें वर्ष में, बस 14 वर्ष, पूरी 1 साल में हनुमान जी मिले थे। हनुमान जी राम जी को वनवास काल के अंतिम समय में मिले थे। और उनका जीवन ऐसा था कि जब रावण की मृत्यु के बाद लंका का राजा विभीषण बनाया गया, फिर राम जी लौटने लगे अयोध्या, तो उनको लगा कि मैं 14 वर्ष के अंदर अयोध्या नहीं पहुंच पाऊंगा। बड़ी बड़ी घटना है। राम जी को लगा, उन्होंने अपना जाने का रास्ता जोड़ा, देखा तो सोचा कि पहुंचूंगा तो मैं सही, लेकिन 2 दिन बाद पहुंचूंगा अयोध्या, और 2 दिन बाद पहुंचूंगा तो भरत जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए हनुमान जी को याद आया कि मेरे हनुमान को मैं पहले भेज देता हूं। मैं 2 दिन, और वैसे भी अयोध्या भगवान 14 वर्ष के अंदर ही नहीं पहुंचे थे, 2 दिन लेट से पहुंचे थे। और वो पूरा करने के लिए राम जी ने हनुमान जी को भेज दिया कि आप पहले जाकर के भरत को बता दो कि मैं आ रहा हूं।
और हनुमान जी आकर के पहले भरत जी को संदेशा दे देते हैं। नहीं तो 14 दिन, जिस दिन पूरा हो रहा था उसी दिन शाम को भरत अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार थे। वो सोचते थे और उनको ग्लानि होती थी कि मेरे भैया, मेरे प्रभु मुझे छोड़ करके चले गए। और उसी दिन 14वें वर्ष के अंतिम दिन हनुमान जी भरत जी के पास पहुंचते हैं और भगवान प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने का संदेश देते हैं। सिर्फ लक्ष्मण का प्राण नहीं बचाते, भरत का भी प्राण हनुमान जी बचाते हैं। इतनी वेग से, इतनी तीव्रता से हनुमान जी आकर के अयोध्या पहुंच करके प्रभु श्री राम के आने का संदेश देते हैं। और ऐसे उनके जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे मानवीय समाज में एक समाज को सुंदर जीवन जीने की एक दिशा देती है। उनके जीवन की जो पवित्रता है, हमारे जीवन के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये दो मार्ग हैं। हनुमान जी निवृत्ति मार्गी है और भरत जी प्रवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक है। लेकिन कहा जाता है कि जो निवृत्ति मार्गी है उसके आराध्य इष्ट हनुमान जी होने चाहिए, क्योंकि निवृत्ति मार्ग के आचार्य भगवान हनुमान जी महाराज हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, कोई डिमांड ही नहीं किया कि मुझे ये चाहिए। और राम जी का इतना बड़ा कार्य करते हैं, वो एक कार्य नहीं करते। रामचरितमानस पढ़िए तो बहुत बार उन्होंने इतने बड़े बड़े अपने कार्य से राम जी की सहयोग किया, राम जी के कार्यों को पूरा करवाया, लेकिन उनके अंदर तनिक भी अहंकार नहीं। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज, जरा सा भी अहंकार नहीं है। जहां पर देखो हाथ जोड़ करके बैठे। और जब अंत में भगवान प्रभु श्री राम सबको विदा कर रहे थे, सभी बानरों को, भालुओं को, सबको गिफ्ट दे रहे थे, तो एक मोती की माला हनुमान जी को भी दे दी, गले में पहना दी बड़े प्रेम से। और जब जैसे गले में पहनाई, हनुमान जी इसको तोड़ करके एक तोड़ा, दो तोड़ा, तोड़ने लगे, तोड़ तोड़ के देखने लगे, तो जितने बंदर भालू थे सब हंसने लगे, जोर जोर से ठहाके मार के हा 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 हंसने लगे। आप लोग भी हंस दो। अरे कहने लगे ये बंदर है, आज बंदर जाति का ये प्रमाण दे रहा है, मोती की माला है और इसको ये तोड़ रहा है। एक तोड़ा, दो तोड़ा, तीन तोड़ा, सब लोग रोक रहे हैं, भैया मत तोड़ो, ये बड़ी कीमती माला है मोती की। तो जामवंत जैसे लोग रोकते हैं, फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भैया काहे तोड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम हैं। ये जिसमें प्रभु श्री राम का नाम नहीं है, इसमें मेरे प्रभु श्री राम नहीं है, तो ये मोतियों की माला मेरे लिए नहीं है। मतलब समझियो, मोती की कीमत कहते हैं, हीरा मोती, हीरा से भी ज्यादा, डायमंड से भी ज्यादा मोती होता है, उसकी कीमत राम जी के साथ हो गए, जोड़ करके कह रहे हैं कि मेरे लिए राम जी से बढ़कर के कुछ नहीं है। तो किसी ने कहा, आपके शरीर में राम जी है? कहा हाँ। तुरंत जो सीना फाड़ने वाला पिक्चर, पहले हम लोग छोटे होते थे, घर में वो फोटो लगी होती थी, अब तो गायब हो गई, कहीं नहीं फोटो। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं तो देखा हूं, अब हमारे घर में भी नहीं है, सही बताओ।
हम छोटे में वो फोटो देखते थे, हनुमान जी ऐसे सीना फाड़े हैं और अंदर राम सिया का छोटा छोटा सुंदर स्वरूप है। हम पहले समझ नहीं पाते थे ये क्या है, कहानी भी नहीं जानते थे, कोई बताने वाला नहीं था। तो वो तब कि हनुमान जी ने तुरंत अपना से सीना पकड़ा, फाड़ा और दिखाया कि देखो यहाँ मेरे हृदय में राम और सिया है। सारा राज्य, जितने भी सेना थी, सब लोग कांपने लगे, डर गए हनुमान जी की उस भक्ति को देखकर। हनुमान जी के हृदय में प्रभु हमेशा निवास करते हैं। हनुमान जी का जीवन इतना पवित्र है, इतना प्योर है कि वो निवृत्ति मार्गी के आचार्य हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य जीवन के आचार्य हैं। और वो अपने जीवन से जो अपने जीवन में किया और किया ही नहीं, आज भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या है, भटक रहा है, कभी उधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी उधर चल गया, कभी उधर चल गया। सही दिशा में, भक्ति की सही दिशा में नहीं जा रहा। अभी कोई आया तो कहां जा रहा है? हाँ, शादी में जा रहा हूं। हाँ, 1 महीना से हमारे रिश्तेदार में शादी है, शादी है। मैं कहा शादी दिन भर की नहीं होती, शादी का प्रोग्राम फंक्शन 2-3 घंटे 4 घंटे का होता है। अरे कथा में आ जाओ, हवन कर लो, लेकिन नहीं, प्रवृत्ति नहीं है। और जब रोएंगे तो मंदिर आएंगे, गुरुजी के पास आएंगे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अरे भैया, पहले से ही अपने जीवन को समझो। जब समस्या आ जाएगी तो आकर के मोड़ी पटकेंगे हनुमान जी के आगे कि हनुमान जी समस्या आ गई। वैसे तो हनुमान जी को बोला हुए, कौन है हनुमान जी? देखा जाएगा हनुमान जयंती के आगे तो बस हनुमान जी की आराधना प्रतिदिन नियम से जो भी साधन करता है, वो हनुमान जी की अहेतु की कृपा को प्राप्त करता है। हमारे ऐसे ही संकट मोचन हनुमान जी आपके देश में यहाँ प्रतिष्ठित हैं। आप लोगों के जीवन का कल्याण करने के लिए आप प्रतिष्ठित है। ये मैंने नहीं, सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प से यहाँ प्रतिष्ठित की है। सद्गुरुदेव भगवान यहाँ के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। मैं सही बताऊं कि नीदरलैंड के जितने भी सूरीनामी, जितने हिंदुस्तानी, सबके यदि आदि गुरु कोई है तो सद्गुरुदेव भगवान। आदि गुरु मतलब समझो, गुरु परंपरा के कोई गुरु है तो सद्गुरुदेव भगवान है, जिन्होंने आज के 60 वर्ष पूर्व यहां पर आकर के, पहले किसी भी संत का नामो निशान नहीं था, 1-2 आते थे, लेकिन ऋषि प्रज्ञा का, ब्रह्मर्षि परंपरा का एक आध्यात्मिक चेतना का एक ट्रेडिशनल पारंपरिक सन्यासी परंपरा वाला संत सद्गुरुदेव भगवान थे। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की अभिमति खुली नहीं, वो पहचान नहीं पाए। जो पहचाना है उसके हृदय में है आज। जो गुरुदेव को पहचाना उसके हृदय में आज गुरुदेव निवास करते हैं। लेकिन मुझे तो बड़ा कई बार पीड़ा होता है कि गुरुदेव को हजारों लोगों ने सुना, यहाँ के गुरुदेव को हजारों लोगों ने सुना, उनके विचारों को सुना। वो स्वयं हनुमान जी के ही अवतार थे, सद्गुरुदेव भगवान, और वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रांति लाना चाहते थे। मैं भी उनके विचारों को प्रयास कर रहा हूं पूरा करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। सही बता, मुझे कई बार अपने आप पे बहुत दुख होता है। मैं कई बार अपने आप को मैं कोसता हूं कि गुरुदेव के जिस विचार को मैं पूरा करना चाहता हूं वो हो नहीं पा। गुरुदेव चाहते थे गुरुकुल बनाना नीदरलैंड में। गुरुदेव चाहते थे यहाँ पे एक सनातन धर्म का एक आध्यात्मिक केंद्र बनाना, जहां लोग प्रतिदिन आकर के समय निकाल करके सनातन धर्म के अध्यात्म को गहराई से समझे, जाने, परंपराओं को समझे, गीता रामायण के ज्ञान को लोग समझे, जाने। लेकिन यहाँ तो द्रुक है, किसी के पास समय नहीं।
बच्चों के पास समय नहीं है, पेरेंट्स बच्चों को लेकर के नहीं आते। महीने में हम लोग एक बार किड्स डे करते हैं तो कभी 15 बच्चे, कभी 10 बच्चे। अरे इस समय हिंदुस्तानियों के परिवार में बच्चे की संख्या में बताऊं, रोटरडम, एम्स्टर्डम, डेन हाग, सब अल्मेरे, सब जगह शहरों में लेकर के कम से कम 15,000 बच्चे हैं। 50,000 हिंदुस्तानियों के बच्चे हैं। लेकिन कौन ऐसा हिंदुस्तानी है जो अपने बच्चे को भारतीय संस्कृति सिखाना चाहता है, संस्कार सिखाना चाहता है? कौन है? कोई बिरला होगा, कोई होगा। वो सत्य जरूरत नहीं है इंग्लिश पढ़ने, फ्रेंच पढ़ने, डच पढ़ने, यहाँ का कोर्स पढ़ ले बस। अब ये बहुत बड़ी कमी है, ये जो माता पिता ऐसा नहीं कर रहे अपने बच्चों के साथ, वो अपने सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं और उसका परिणाम हमारे समाज में हमें ही प्राप्त होगा। आओ हम लोग सनातन धर्म को जाने, सनातन धर्म को समझने के लिए समय निकाले। समय बिना निकाले सनातन धर्म को नहीं जान पाओगे। बिना सत्संग में गए, सत्संग में मैं तो बड़ी सिंपल बातें बता रहा हूं, इतने बातें याद करके यदि उसको ही अपने जीवन का अंग बनाओ तो इसका ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जितने भी आडंबर है, पाखंड है, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी आपके जीवन से। आप एक संयमित व्यवस्थित जीवन जीने लगेंगे यही सब विचारधारा को अपने जीवन में अपना लो। हम लोग 5 दिन की कथा करें, बहुत ज्यादा नहीं। मेरे मन था, मन क्या, जब तक मैं मेरा जन्मदिन यहां मनाओगे मैं कथा करूंगा, बिना कथा के मेरा जन्मदिन नहीं होगा। हनुमान जी की कथा सुनाऊंगा। और इस बार जैसा मैंने बताया, मैं चाहता हूं कि 20 परिवार, 50 परिवार पहले खड़े हो जाए कि हम लोग गुरु जी के जन्मदिन पर सहयोग करेंगे, कथा करेंगे, यजमान बन जाए, भोजन पानी की व्यवस्था कर दे। अरे यज्ञ अनुष्ठान हो रहा, प्रतिदिन हम लोग सुंदर कांड से पूरा हवन करते हैं। मैं सोचता हूँ कभी 10 लोग आए, लेकिन कभी नहीं आ पाए। किसी के पास समय नहीं, वीकेंड में भी किसी के पास समय नहीं, सैटरडे को भी समय नहीं। कितने लोग करते हैं सुंदर कांड का पूरा अखंड हवन? जरा मुझे बताओ, कितने मंदिरों में होता है, कितने संस्थाएं करती है? सिर्फ ब्रह्मर्षि आश्रम कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग वंचित रहे। हनुमान जी की कृपा कैसे मिलेगी? जब जुड़ोगे हनुमान जी की कृपा के साथ तब मिलेगी। उसको करने के लिए भी समय नहीं और सोचे कि हनुमान जी पूरी कृपा उन्हीं के ऊपर कर दे, कभी नहीं होने वाला। जब तक आप आराधना में, साधना में, तपस्या में लीन नहीं होगे, समय नहीं देंगे। कितने हनुमान जी का यज्ञ होता है बताओ? हाँ, भजन कीर्तन वाला यज्ञ हो जाता है, प्रसाद बांटने वाला यज्ञ हो जाता है। हम प्रसाद बांटने वाला, भोजन वाला यज्ञ नहीं करते। हम ज्ञान यज्ञ करते हैं, हम अनुष्ठान यज्ञ करते हैं। 5 दिन का अनुष्ठान चल रहा है। इसमें जो एक शक्ति क्रिएट हो रही है, ये शक्ति मुझे क्या चाहिए? मुझे हनुमान जी ने सब कुछ दिया। मैं चाहता हूं यहाँ के लोगों का कल्याण, यहाँ की जनता का कल्याण हो, यहाँ के समाज का कल्याण हो, यहाँ के लोगों की समस्याएं, रोग, पीड़ा, कष्ट का नाश हो। और हनुमान जी के सिवा कोई कर नहीं सकता। हमारे हनुमान जी बड़ी सरलता से कर सकते हैं। इसलिए मैं ये आराधना 5 दिन का सर्वे बहुत सभी के लिए कर रहा हूं। मैंने अभी कल ही लोगों से कहा कि कुछ आप लोग इस यज्ञ में दान देकर के सभी लोग इस यज्ञ के साथ जुड़ जाओ। सब लोग इस यज्ञ का पुण्य लो और सबको मिलेगा, जितने लोग जुड़े हैं। अरे 5 दिन का यज्ञ होता है, आपको पता ही है, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन मुझे बड़ा हरा हो रहा है कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने हमारा आत्मबल बढ़ाया, सहयोग किया। और कुछ लोग, अभी कल का भी एक दिन है,
जो लोग नहीं किए, कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा सा डाल करके आप इस यज्ञ में पार्टिसिपेशन जुड़ना भी, आप चाहे देश के किसी कोने में बैठे हो, इस यज्ञ के भाव से, इस यज्ञ के कर्म से, इस यज्ञ की परंपरा से, इस यज्ञ के शक्ति के साथ आप जुड़ सकते हो। और हम यही चाहते हैं, ये हमारा भाव है। हनुमान जी महाराज सदा आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें। जब तक इस शरीर में श्वास रहेगा, हम तो सनातन धर्म को जिएंगे, सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करेंगे, सनातन धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और प्रयास करेंगे आप लोगों को भी उस रास्ते पर ले चलने का। और जहां तक आप लोग मेरा साथ दोगे, उसके लिए अभी से अल्फास्ट वाला पहले से धन्यवाद। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कल की कथा दिन में होगी, कल पूर्णावती है, सुबह ही पूजा अभिषेक, हनुमान जी का क्या दिव्य अभिषेक होता है। जो लोग भाग लेते हैं, कुछ लोग भक्त नियम से ले रहे हैं। मेरी इच्छा थी और लोग लेते तो और होता अच्छा, लेकिन सारी इच्छाएं मेरी पूरी नहीं होती। शायद मुझे और कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, शायद तो भगवान पूरा करेगा। लेकिन श्वास जब तक इस शरीर में रहेगा, हम कड़ी से कड़ी तपस्या आप सभी लोगों के लिए करते रहेंगे। यही मेरी ब्रह्मर्षियों की परंपरा है और आप लोगों के लिए मंगल कामना देते रहेंगे, शुभ कामना देते रहेंगे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम सभी आरती करेंगे बड़े भाव से। ओम